हम सब कुछ करते हैं पैसे कमाने के लिए, पर कभी सोचा है फिर भी हम क्यों इतने अमीर नहीं हो पाते? हम अपनी जिंदगी के बेस्ट ईयर किताबों में लगा देते हैं, कॉलेज की डिग्री इकट्ठी करते हैं और फिर भी क्यों उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां हम पहुंचना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के लिए पैसे कमाना सांस लेने जैसा होता है। यही सेम क्वेश्चन रॉबर्ट के दिमाग में था जब वो 9 साल के थे, और लकीली उनके पास दोनों तरह के लोग थे। उनके पुअर डैड जिनके पास कई डिग्री थी, जो प्रोफेसर थे पर हमेशा फाइनेंशियल ट्रबल में रहे, और दूसरी तरफ उनके रिच डैड जो उनके फ्रेंड माइक के डैड थे। जब रॉबर्ट ये क्वेश्चन अपने पुअर डैड से पूछते हैं तो बोलते हैं इसे अपने रिच डैड से पूछो, क्योंकि बच्चा हम तो गरीब हैं। तो रॉबर्ट इस क्वेश्चन को लेकर अपने रिच डैड के पास जाते हैं। रिच डैड रॉबर्ट से बोलते हैं मेरे पास एक रोबोटिक मशीन है जो हर 1 घंटे पे काम देती है, क्या तुम उसके बताए सारे काम करोगे? क्या तुम उस मशीन के लिए काम करोगे? जिस पर रॉबर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, मशीन और टूल इंसानों ने बनाए हैं हमारी लाइफ आसान बनाने के लिए, भला मैं किसी टूल के लिए काम क्यों करूंगा? रिच डैड बोलते हैं अगर तुम किसी से सवाल पूछोगे तो सबका यही आंसर होगा, येट मेजॉरिटी लोग अपनी पूरी जिंदगी इस टूल के लिए काम करते हैं, और वो टूल है मनी। लोग डेली सुबह उठते हैं और ऐसे काम के लिए जाते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। वो अपनी हेल्थ को भूलकर इस टूल के पीछे भागते हैं, और जब हेल्थ खो देते हैं तो इस टूल को पे करते हैं वापस अपनी हेल्थ पाने के लिए। जैसे हम इंसानों ने बाकी टूल बनाए हैं वैसे ही हमने मनी बनाई है। रॉबर्ट बोलते हैं बट ज्यादातर लोग मनी कमाना चाहते हैं, आपकी लैंग्वेज में इस टूल को पाना चाहते हैं, इसीलिए सब इस टूल के पीछे भागते हैं। जिस पर रिच डैड बोलते हैं अच्छा मान लो तुम्हारे पास एक कार है और तुम्हें इस कार से कहीं जाना है, तो तुम क्या करोगे? मैं सीखूंगा कैसे कार चलाते हैं, और मैं कार के बारे में और भी जानूंगा जिससे मैं सेफली पहुंच सकूं। एग्जैक्टली ऐसे ही इस टूल मनी की मदद से तुम अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करोगे। तो ऐसे में अमीर बनने के लिए तुम इस टूल के बारे में सीखोगे, या सीखोगे ऊपर से गिरते हुए बॉल की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। और जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मेरा यह मतलब नहीं है कि मैथ और साइंस यूजलेस हैं। इन्हें सीखकर तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग बेटर होगी और तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और शायद इन सब्जेक्ट्स को सीखकर तुम पैसे भी कमा लो। बट पैसे बढ़ाना और अमीर बनना एकदम दूसरी बात है। इसीलिए मैं इतना अमीर हूँ क्योंकि मैंने पैसों के बारे में सीखा है, और इसीलिए अमीर और अमीर बनते जाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को पैसों से जुड़ी बुनियादी बातें सिखाते हैं जो हम आमतौर पर स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखते। फाइनेंशियल एजुकेशन या आर्थिक शिक्षा जो हमें बताती है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं और कैसे उन्हें बढ़ाया जाता है। सोचिए आपने कभी बचपन में अपने स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस या एसेट और लायबिलिटी के बारे में पढ़ा? शायद नहीं, लेकिन ये चीजें हैं जो हमें अमीर बना सकती हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी लो और पूरी जिंदगी उस नौकरी में पैसे कमाओ। लेकिन यही गलती हमसे होती है। अमीर लोग इस बात को समझते हैं कि पैसे को संभालना और बढ़ाना दोनों ही जरूरी हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनी बढ़े तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। जब बात फाइनेंशियल एजुकेशन की आती है तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि हमारे पैसे आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ हैं। रॉबर्ट इसे कैश फ्लो का नाम देते हैं। रॉबर्ट के हिसाब से अमीर लोग हमेशा एसेट खरीदते हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमारे लिए पैसे कमाती हैं, चाहे हम सो रहे हों या जग रहे हों। ये हो सकता है रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड, कोई बिजनेस या एक किराए पे उठाया गया कमरा। दूसरी तरफ गरीब लोग केवल एक्सपेंस यानी खर्च के बारे में सोचते हैं। उनका सारा पैसा बिल्स, खाने पीने, रेंट और दूसरी जरूरी खर्चों में चला जाता है। और बीच वाले वर्ग, उनका क्या? रॉबर्ट कहते हैं मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उन्हें एसेट्स लगते हैं, ऐसे सामान जो पैसे खा जाते हैं, जैसे कि बड़ी कार, बड़ा घर जिनकी EMI पे करनी पड़ती है। वो सोचते हैं कि ये उनके पैसे को बढ़ाएंगे, लेकिन साल के आखिरी में ये उनके पैसे खा जाते हैं। रॉबर्ट बुक में एक कहानी बताते हैं, जब वो छोटे थे उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने एक बिजनेस शुरू किया पुरानी कॉमिक्स की बुक बेचने का। वो दोनों कॉमिक्स खरीदते, पढ़ते थे, फिर उन्हें बेच देते थे या रेंट पे पढ़ने के लिए देते थे। इससे उनको समझ आया कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, और ये उनका पहला एसेट था। तो समझने की बात यह है कि हम अपने पैसे कहाँ लगाते हैं। क्या हम एसेट खरीद रहे हैं जो हमें और पैसे देंगे, या हम लायबिलिटीज खरीद रहे हैं जो हमारे पैसे खा जाएंगे? जब तक हम अपने कैश फ्लो को नहीं समझ लेते हम अमीर नहीं बन सकते, लेकिन जब हम इसको समझ लेते हैं तो हमें अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने का रास्ता अपने आप दिखने लगता है। कैश फ्लो को समझने के बाद हमें एक और इंपॉर्टेंट लेसन समझना होता है, जो है अपने काम का ध्यान रखो, यानी माइंड योर ओन बिजनेस। लेकिन यहाँ क्योशाकी का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं। हम सभी अपनी नौकरी में व्यस्त रहते हैं, अपने बॉस की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं ये हमारा काम नहीं होता। हमारा असली काम होता है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बिल्ड करना। रॉबर्ट के हिसाब से जब हम अपने बिजनेस या नौकरी में व्यस्त होते हैं तो हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को इग्नोर कर देते हैं, और यही वजह होती है कि हम कभी अमीर नहीं बन पाते। अमीर लोग अपने बिजनेस या नौकरी के साथ साथ अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर भी ध्यान देते हैं। वो समझते हैं कि उनका असली बिजनेस होता है उनका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, उनके एसेट जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि यहीं से आप लो टैक्स रियल इनकम बनाते हैं। इसलिए आपका असली काम है अपनी पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। ये वही स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने एसेट हैं, कितने लायबिलिटीज हैं और आपका पैसा कहाँ जा रहा है। रॉबर्ट का अगला लेसन है अमीर लोग टैक्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। टैक्स जो हमें लगता है हमारे पैसे खा जाता है,
वही टैक्स अमीर लोगों का दोस्त होता है। लेकिन कैसे? रॉबर्ट जब छोटे थे तो उनके रिच डैड हमेशा उनसे कहते थे कि टैक्स गरीब और मध्यम वर्ग के लिए होता है, अमीर लोगों के लिए नहीं। ये सुनकर रॉबर्ट बहुत हैरान थे। उन्होंने सोचा कि टैक्स तो सबको भरना पड़ता है, फिर रिच डैड ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्हें समझ आया कि रिच डैड क्या कहना चाहते थे। अमीर लोग पैसे कमाने का तरीका समझते हैं और टैक्स लॉस को भी। वो जानते हैं टैक्स लॉस कैसे काम करते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। एम्प्लॉयज कमाते हैं और उस पर टैक्स भरते हैं, पर एक अमीर इंसान या एक कॉर्पोरेशन कमाता है, जितना खर्च करना होता है खर्च करता है, उसके बाद उस पर टैक्स भरता है। और ये लूप होल अमीर यूज करते हैं। जैसे अगर आपकी कंपनी है तो आपकी वेकेशन बन सकती है आपकी बोर्ड मीटिंग जो हवाई में होगी या दूसरी जगह जहां भी आप जाना चाहें। और कार पेमेंट्स, इंश्योरेंस, हेल्थ क्लब मेंबरशिप, ये सब भी कंपनी के एक्सपेंसेस बन सकते हैं। यानी सिंपली आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस अपनी कंपनी के एक्सपेंसेस में भेजना है। पर सभी लोग कॉर्पोरेशन नहीं बना सकते, फिर भी आप कई फायदे उठा सकते हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट या कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसे अगर आप ओपन करते हैं तो आपकी इनकम पर टैक्स लगने से पहले आपकी मनी का एक हिस्सा इन्वेस्ट हो जाएगा। पर इससे भी जरूरी है अपनी लो टैक्स इनकम क्रिएट करना। अमीर लोग अपने पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बिजनेस या रियल एस्टेट, जो उन्हें टैक्स बेनिफिट देती है। इससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम होती है और उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास के पैसे सैलरी में आते हैं, जिस पर फुल टैक्स भरना पड़ता है। और जब उनके पैसे टैक्स के बाद बचते हैं तो वो उन्हें लायबिलिटीज खरीदने में लगाते हैं, जिससे उन्हें और टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए लेसन है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको टैक्स लॉस को समझना होगा। समझो कि कैसे टैक्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट लेसन है, अमीर लोग पैसे इन्वेंट करते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जब आप इस लेसन को समझते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये सच में पॉसिबल है। रिच डैड रॉबर्ट को एक गेम के बारे में बताते हैं। वो गेम था मोनोपोली। रॉबर्ट ये गेम खेलते खेलते समझते हैं कि कैसे पैसे क्रिएट किए जाते हैं। मोनोपोली गेम में आप प्रॉपर्टीज खरीदते हो, रेंट लेते हो, और जब आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं तो आप और बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदते हो। रियल लाइफ में भी यही होता है। अमीर लोग पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें और पैसे देते हैं, और जब उनके पास और पैसे होते हैं तो उससे भी बड़े एसेट खरीदते हैं। यह है पैसे इन्वेंट करना। अमीर लोग पैसे नहीं कमाते, वो पैसे इजाद करते हैं। वो समझते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है और आप उस टूल को यूज करके और पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी होंगी, आपको रिस्क लेना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना होगा कि पैसा सिर्फ एक टूल है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। नेक्स्ट लेसन है, पैसों के लिए नहीं सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट का कहना है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जॉब सीखने के लिए करनी चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। रॉबर्ट की कहानी हमें समझने में मदद करेगी। रॉबर्ट ने अपनी लाइफ में अलग अलग तरह की जॉब की। वो नाविक, सेल्समैन और पायलट रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये सब पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए किया। जब वो सेल्समैन थे तो उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल और सेल्समैनशिप सीखी। जब वो पायलट थे तो उन्होंने डिसिप्लिन और टीम वर्क सीखा, और जब वो नाविक थे तो उन्होंने लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग सीखा। और ये सारी स्किल बाद में उन्होंने अपने बिजनेस में अप्लाई किया। रॉबर्ट का कहना है कि जॉब आपको सिर्फ पैसे नहीं देती बल्कि वो आपको स्किल देती है, और ये स्किल ही आपको अमीर बनने में मदद करेगी। सोचने की बात है कि आप जॉब को कैसे देख रहे हैं। क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं या सीखने के लिए भी काम कर रहे हैं? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जॉब को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होगा, ना कि सिर्फ एक इनकम सोर्स की तरह। नेक्स्ट, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। हम सभी चाहते हैं कि हम अमीर बने, लेकिन हमारे रास्ते में कई ऑब्स्टिकल्स होते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें इन ऑब्स्टिकल्स को फेस करना होगा। ऑब्स्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे डर, शंका, आलस, एक्सपीरियंस की कमी या पैसों की कमी। रॉबर्ट कहते हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं और हम इन्हें फेस कर सकते हैं। एक समय था जब रॉबर्ट खुद भी इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। वो अपना रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है और वो फेल हो जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा ये डर उनके दिमाग का बनाया हुआ है, और अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो उन्हें कुछ करने की कोशिश करनी होगी। तो उन्होंने अपने डर को पार किया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, जिससे उनका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम सब में अमीर बनने की क्षमता है, लेकिन हमें अपने ऑब्स्टिकल्स को पार करना होगा। डर, शंका, आलस, ये सब हमारे दिमाग की बनाई चीजें हैं और हम इन्हें पार कर सकते हैं। और जब हम इन ऑब्स्टिकल्स को पार कर लेते हैं तब हम अमीर बनना शुरू करते हैं। लास्ट लेसन है, शुरुआत कैसे करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनना मुश्किल नहीं है, शुरुआत करना मुश्किल है। बहुत से लोग शुरुआत करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास जरूरी नॉलेज नहीं है, या सही समय नहीं है, या सही अवसर नहीं है। पर अगर आप अच्छे से देखें तो आप पाएंगे आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप में कोई नॉलेज होगा जो आप ब्लॉग या सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। आप में कोई स्किल होगी जिससे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी जिससे आप दूसरों की भी लाइफ बेटर बनाने में मदद कर सकते हैं। और अगर आप में कुछ भी नहीं है तो भी स्टार्ट करो, आप रास्ते में सीखोगे। जैसा एक टाइम था जब रॉबर्ट के पास भी इनफ नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वो अमीर बनना चाहते हैं तो उन्हें शुरुआत करना होगा। उन्होंने स्मॉल स्टेप्स लिए, बुक्स रीड की, सेमिनार अटेंड किया,
और रियल एस्टेट के बारे में सीखा और धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल की। इसलिए जब आप स्टार्ट करते हैं तब आप सीखने लगते हैं, और जब आप सीखने लगते हैं तब आप अमीर बनना शुरू करते हैं। हम सभी के फाइनेंशियल गोल डिफरेंट होते हैं। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जितने पैसे चाहिए, शायद आपको उससे 5 गुना चाहिए हो, या आप आधे में ही फाइनेंशियल फ्री हो जाओ। और आपके गोल के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो कैसे आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल पता कर सकते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसे अचीव कर सकते हैं, ये मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है, जिसे आप राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको ऐसी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।